ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस प्रभाव या इसको कहते हैं हरित ग्रह प्रभाव, पृथ्वी पर पड़ने वाली गर्मी का एक कारक भी कहा जाता है। कैसे? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी कुछ गैसें, जैसे कि जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं। कौन कौन सी? CO2, जलवाष्प, NO2, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये क्या करती हैं? ये गैसें ईंधनों के दहन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। पौधे इस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस जो क्रिया होती है उसके दौरान करते और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। परंतु मानवीय गतिविधियों के फलस्वरूप अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में मुक्त होती है। जितनी पौधों को जरूरत नहीं उससे ज्यादा पौधे तो हम लगा नहीं रहे और ईंधन ज्यादा जला रहे हैं, तो जो है गैसों की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में बढ़ रही है। इससे क्या हो रहा है कि हमारा वायुमंडल गर्म हो रहा है। ग्लेशियर जो है ये पिघल रही है, ये पिघल के समुद्र में जल स्तर बढ़ेगा। समुद्र किनारे के, आज पेपर में दिया था कि समुद्र के किनारे के शहर हैं वो डूब जाएंगे। तो पृथ्वी के वायुमंडल का धीरे धीरे गर्म होना ग्रीन हाउस प्रभाव के ही कारण होता, क्योंकि ये गैसें ग्रीन हाउस की तरह कार्य करती है। अच्छा, ग्रीन हाउस शब्द आया कहां से? जिन क्षेत्रों में कम गर्मी पड़ती है वहां पर पौधों को उगाने के लिए कांच के बड़े बड़े मकान बनाए जाते हैं, उनको बोला जाता है ग्रीन हाउस, क्योंकि वहां ग्रीन यानी कि पौधे पनपते हैं। वो मकान कांच के क्या करते हैं कि सूरज की गर्मी को ले लेते लेकिन बाहर नहीं निकलने देते। वहीं से ये तो जो हमारे वायुमंडल की जो गैसें होती, CO2, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये गैसें भी ग्रीन हाउस की तरह का। लेकिन हमारे यहाँ तो वैसे भी बहुत गर्मी है तो हमें इसकी जरूरत, लेकिन हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो बढ़ रही है ये ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ा रही है। तो CO2, जलवाष्प, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिनका प्रतिशत वायुमंडल में बढ़ गया। कुछ हरे पौधे गर्म वातावरण में ही पनपते हैं, अभी बताया था। ठंडे प्रदेशों में उनके लिए शीशे की दीवारों से निर्मित घर बनाए जाते हैं, जिसे हरित गृह या पौध घर कहते हैं। शीशे की दीवारों द्वारा इनमें सूर्य से प्राप्त विकिरण प्रवेश करता है तथा पौध घर को गर्म कर देता है। वायुमंडल में भी कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण पौध घर की तरह का प्रभाव उत्पन्न होता है। तो जैसे वहां गर्मी उत्पन्न होती है ऐसे ही हमारे वायुमंडल में भी गर्मी उत्पन्न बढ़ रही है। इसी कारण इसे पौध घर प्रभाव या ग्रीन हाउस, तो ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट कोई अच्छी बात नहीं है। वहां तो सिर्फ पौधों को, जहां पे ठंडे प्रदेश हैं वहां पे पौधों को पनपाने के लिए, नहीं तो वहां लाइकेन जैसी छोटी छोटी घास पनपती है, तो वहां लोगों के लिए सब्जी मिले, भोजन मिले तो वहां तो ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ ग्रीन हाउस प्रभाव को नकारात्मक नेगेटिव तौर पर लिया जाता, क्योंकि ये गैसें जो बढ़ेंगी ईंधन के जलने से, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब जो बढ़ती है ये क्या करते हैं? हमारे वायुमंडल को गर्म कर रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है और धीरे धीरे इसका प्रभाव ये होगा कि ग्लेशियर की बर्फ पिघलने से समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और पृथ्वी के किनारे जो तटीय क्षेत्र शहर है, बंबई, गुजरात जैसे, वो सब डूबने लगेंगे। तो ग्रीन हाउस प्रभाव इसे कहते हैं।